तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की शर्मा के पेपर की हिस्ट्री के। ठीक है, जो हम लोग का फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, तो हिस्ट्री की शर्मा के पेपर की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे हड़प्पा सभ्यता, और आज की इस वीडियो में सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। जो देखिए चैप्टर का नाम क्या है कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो शर्मा गेस को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना है, और आपको मॉडल सेट भी पढ़ना है। मॉडल सेट का सभी वीडियो अपलोड हो चुका है, 1 से लेकर 5 सेट तक अपलोड हो चुका है। वीडियो नहीं देखे तो जाके देख ले। और सेकंड टर्म का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेकंड टर्म के लिए कराया जाएगा। फिलहाल अभी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को देखते हुए कि आपका 40 का 40 क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अभी जो शर्मा गेस है उसका जो सेकंड पार्ट है, आज क्या है कि राजा किसान और प्रारंभिक नजर अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आज इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कितना से कितना है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 महाजनपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे, तो वो था मगध। मगध सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? देखिए किस पुराण यानी पुराण, ठीक है, जो किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है, तो यहाँ पे हो जाएगा विष्णु पुराण। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, विष्णु पुराण। अरे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने पुराण है। ठीक है, हमारे पुराण है वो कितने पुराण है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि पुराण कितने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? देखिए पहला प्रथम जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब द्वितीय यहाँ पे द्वितीय शासक पूछा जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिंदुसार है, बिंबिसार कुछ अलग है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, क्योंकि आपका प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो तृतीय जो शासक है वो है अशोक। ठीक है, अशोक कौन है, तृतीय शासक है। प्रथम 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 पूछा यहाँ पे, तो प्रथम कौन है, तो प्रथम आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय पूछा गया तो द्वितीय कौन हो जाएगा, बिंदुसार। तृतीय पूछा गया, तृतीय कौन हो जाएगा, तो अशोक। ठीक है, आप यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? जो मगध है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। चलिए आगे देख लेते हैं, पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र जो शहर है, ठीक है, उसकी स्थापना किसने किया था? जो पाटलिपुत्र है उसकी शहर किसने स्थापना जो है वो किसने किया था? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है, उदयन, इसको उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन को क्या कहा जाता है, उदयभद्र भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उदयभद्र भी आपको आंसर मिले तो सही होगा, वो गलत नहीं होगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? जो चंद्रगुप्त है जो प्रथम शासक है, ठीक है, तो प्रथम शासक जो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक, उसको चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा कि मैगस्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? जो मैगस्थनीज है भारत में किसके दरबार में आया था? तो आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिका किसने लिखी? जो इंडिका पुस्तक है, ठीक है, वो किसने लिखा है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की है, ये लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह भी पूछा लगा कि इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मैगस्थनी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, क्या पूछा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? जो अर्थशास्त्र है वो किसने की थी? देखिए आपका आंसर यहाँ पे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, आपका जो तीन नाम है यहाँ पे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, कोई सा भी नाम आपको उठा के दे देगा, चाणक्य हो, कौटिल्य हो, चाहे विष्णुगुप्त हो, तो आपको तीनों में से जो आपको नाम दिया जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं। याद रखिएगा चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये नाम है आपका। चाणक्य का ही तीन नाम है, दो नाम और है, चाणक्य और दो नाम। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है,
विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की प्रकृति, जो कौटिल्य है, कौटिल्य की कृति क्या है? जो कौटिल्य है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, विष्णुगुप्त और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, तो कौटिल्य की कृति क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कौटिल्य की कृति क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? जो कौटिल्य है उसका वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य क्या था? कौटिल्य का वास्तविक नाम था, लेकिन विष्णुगुप्त भी था, बट यहाँ पे क्या बता कि वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम उसे चाणक्य से ही बुलाया जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था? जो अशोक है वो किस वंश का शासक था? तो आपको यहाँ पे याद याद आ रहा होगा कि मौर्य वंश, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम शासक है, सेकंड शासक कौन था? बिंदुसार था, और थर्ड शासक जो हो गया अशोक हो गया, ठीक है। इसीलिए आपको याद होगा कि मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? जो किस, यहाँ पे पूछा रहा है कि कौन सा शासक को प्रियदर्शी, ठीक है, तो प्रियदर्शी कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। यहाँ पे पूछा रहा है कि कलिंग का युद्ध, जो कलिंग का लड़ाई हुआ था, यह युद्ध हुआ था, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का लड़ाई कब हुई, ठीक है। तो आपको याद रखना है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के कलिंग का विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? देखिए अशोक जो है, ठीक है, मौर्य वंश का शासक, तीसरा शासक जो अशोक है, उसका जो कलिंग विजय है, जो वो जीत है, ठीक है, कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 13वां अभिलेख, ठीक है, 13वां अभिलेख में मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धाम की लिपि क्या थी? जो धाम है उसकी लिपि क्या थी? तो आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है कि ब्राह्मी थी, ठीक है। धाम की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। चीनी यात्री फैयान किस काल में भारत आया? जो चीनी यात्री है फैयान, किस काल में भारत आया? तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल, ठीक है। आपको एक दो क्वेश्चन अगर डाउटिंग लगे, अगर लगे कि ये गलत है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको सही बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ आप बुक में आपको कुछ अलग रहता है, और जो आपका गूगल है, गूगल में भी कुछ अलग सर्च देता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा उसको जांच ले अच्छी तरह से कि ये गलत है या सही है, उसके बाद ही आप लोग कमेंट करें। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल का नाम से जाना जाता है? देखिए जो भारत का इतिहास है, ठीक है, उसको कौन सा काल है जो उसको स्वर्ण काल से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कि कौन सा भारतीय सम्राट, देखिए कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन से नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह भी आएगा कि कौन सा जो भारतीय है उसको नेपोलियन का दर्जा दिया गया है, चाहे भारतीय का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ याद रखिएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन का दर्जा दिया गया है, या उसको नाम से जाना जाता है किसका? तो भारतीय के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, वो कहाँ से होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 2, प्रयाग परिस्थिति से, ठीक है, प्रयाग परिस्थिति से समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक की सिक्के में वाणी बजाते दिखलाया गया है? यहाँ पे क्या बजा रहा है कि किस गुप्त, ठीक है, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है, चाहे दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरिसेन का की प्रयाग परिस्थिति संबंधी, जो हरिसेन है उसका जो प्रयाग परिस्थिति संबंधित, वो किससे है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, ठीक है।
अभी आप लोग पढ़े कि कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होगा, यानी रिपीट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका घुमा के दिया हुआ है। इसका जो प्रयाग परिस्थिति है वो वाना भट्ट ने किया था, ठीक है। ये आपको जो मॉडल सेट है उसमें आपको 2-3 जगह देखने को मिलेगा, इसीलिए याद रखिएगा कि प्रयाग परिस्थिति की जो रचना किया किसने किया था, तो वान भट्ट ने किया था, ठीक है, वान भट्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसकी अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ऐसा देखो, देखिए कि ऐसा अभिलेख है उसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किसके अभिलेख में। तो आपका यहाँ पे आंसर याद रखना है कि प्रभावती गुप्त। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावती गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षचरित की रचना किसने की। देखिए हर्षचरित की रचना किसने की, तो आपको आंसर याद रखना है वाना भट्ट ने, ठीक है, वाना भट्ट ने आपका हर्षचरित की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पनानिनी, ठीक है, पनानिनी ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। जो मुद्रा राक्षस है, ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आपका यहाँ पे आंसर याद रखना है कि विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। अपने स्वयं के खर्चे के सुदर्शन दिल की मरम्मत किसने कराई। देखिए वो ऐसा कौन सा शासक है जो अपने स्वयं के खर्चे से, ठीक है, जो अपना स्वयं का जो खर्चा है उससे सुदर्शन झील है, ठीक है, सुदर्शन झील का मरम्मत कराया, यानी उसको अच्छा से ठीक करवाया है। तो वो कौन सा शासक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा रुद्रमान, रुद्रदमन, सॉरी रुद्रदमन आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रुद्रदमन। अगला क्वेश्चन क्या है, शक सावंत का आरंभ किसने किया, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कनिष्क। सत जो शक सावंत का आरंभ किया था वो किसने किया था, तो कनिष्क, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। देखिए जो यहाँ पे सबसे पहले पुजारा जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, वो सबसे प्रथम जो शासक है वो कौन जारी किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा किसानों ने, क्रिस्सानों ने, ठीक है, क्रिस्सानों ने आपको सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे को डाउट लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इसीलिए मैं इसको कमेंट करके बता दूंगा कि इसका जो आंसर क्या होगा, ठीक है। या हमको आंसर लग रहा है कि हिंद यानो, जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है ये हो सकता है। बट मैं जो ये क्वेश्चन आपका, आप लोग कंफर्म मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको कंफर्म करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है, जो क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर ढूंढ पाइएगा तो ढूंढ पा के, जो ढूंढ के मतलब आप लोग खोज के कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि अशोक का तात्कालीन सभी धर्मों का सार था, ठीक है। जो अशोक है, ठीक है, अशोक का यहाँ पे आंसर खाली जगह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक धर्म तात्कालीन सभी धर्मों का सार था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक था, जो मौर्य वंश का जो सर्वाधिक सबसे अच्छा और सर्वाधिक शासक था वो कौन था, अशोक था, ठीक है, अशोक को ही माना जाता है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने धर्म स्वीकार किया, कौन सा धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद, बौद्ध, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, कौन किया था, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अशोक, ठीक है। अशोक के अभिलेखों का भाषा क्या है, जो अशोक है, ठीक है, उसकी जो अभिलेखें हैं तो उसकी भाषा क्या है, तो पाली से है, पाली से लिखा हुआ है उसकी भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सम्राट अशोक के अभिलेख लिपियों में मुद्रित है, तो यहाँ पे जो खाली जगह है तो क्या हो जाएगा, मुद्रित क्या हो जाएगा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त किया था, तो ठीक है, जो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जॉन प्रिंसेप, जॉन प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था या सफलता प्राप्त किया था, ठीक है। प्राग प्रयाग परिस्थिति में अशोक समुद्रगुप्त एवं के लेख उत्तरकर्णी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर। गुप्तकालीन गणितज्ञ, यहाँ पे खाली जगह है, तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, किसने बताया पृथ्वी गोल है, आर्यभट्ट, ठीक है। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त आय को राष्ट्र जाना जाता है, क्या जाना जाता है, राष्ट्र जाना जाता है। यहाँ पे खाली जगह है, क्या हो जाएगा, हाटक गंधार महाजनपद की राजधानी थी, जो हाटक है वो गंधार महाजनपद की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक अब अभी बताएं कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक
अशोक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा अशोक, बिंदुसार, हाटक, यहाँ पे तो मैंने बताया। अशोक देखिए मौर्य वंश का शासक था, यहाँ पे आपको मिल गया होगा कि अशोक जो है मौर्य वंश का शासक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के पिता का नाम क्या था। देखिए जो अशोक का पिता था वो कौन था, बिंदुसार था। अशोक का पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। जो आपका जो सेकंड शासक हो जाएगा बिंदुसार, वो अशोक का पिताजी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कलिंग का युद्ध कितना ईसा पूर्व में हुआ था। तो 321 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 361 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य को प्रसिद्ध जो यूनानी है, ठीक है, विदेशी यात्री है, तो वो किसने किया था, तो मेगास्थनीज। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का था, जो कौन था, राजदूत था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका मौर्य इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या था, मौर्य शासन व्यवस्था, ठीक है, मौर्य शासन व्यवस्था। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौर्यों का केंद्रीय शासन के कई भागों में बांटा था, जिनको कहते हैं तीर्थ, ठीक है, तीर्थ कहा जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक भाग के संचालन और निरीक्षण के लिए उसका एक अध्यक्ष होता था, जिसे आत्म जो इसे क्या कहा जाता है, आमत्य कहा जाता है, ठीक है, आमत्य। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सम्राट को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, उसको कौन सा, जैसे भारतीय सम्राट है जिसको भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त, ठीक है। आपको यहाँ से कुछ ही क्वेश्चन याद रखना, बाकी तो आपका जो मॉडल सेट है और जो आगे आपको चैप्टर पढ़ा है उसमें से आपको मिल जा रहा है, ठीक है। जो ये भी चैप्टर ही है, लेकिन आपको ये सब जो पढ़ा रहे वो ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक है। इसीलिए आप क्या कीजिए कि ध्यान पूर्वक 1 से 2 बार पढ़िए, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। गुप्त काल में जो देखिए ये नहीं, ये क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आपको 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी देखिए भारत की यात्रा जो प्रथम प्रथम यात्रा था, ठीक है, जो प्रथम चीनी यात्री थे वो कौन थे, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, फहियान, ठीक है। आपका ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फहियान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, गुप्त काल के विवरण का पुराण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, वायु पुराण। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त काल में समाज श्रेणियों में विभाजित था, वो क्या था, चार चार श्रेणियों में गुप्त काल विभाजित था, ठीक है, समाज श्रेणी में। संग सावन का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, रुद्रमान था। सत्तावन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन यहाँ पे कौन थे, राइट आंसर आपका सिमुक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और कुछ ही क्वेश्चन है, 2 या 3 आपका क्वेश्चन हो पूछा जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन तो हो गया, गुप्त गुप्त काल में बनाए गए मंदिर, ठीक है। जो गुप्त काल में मंदिर बनाए गए थे, कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे, तो एक बार देख लीजिए, ईरान का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे और मंदिर बनाए गए हैं, नचना कठोर का पार्वती मंदिर, अजयगढ़ जो पतरा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के दरबार के 2 विद्वानों के नाम बताएं, चाहे नाम बोलो, ठीक है। जो यहाँ पे नाम पूछा जाएगा कि कनिष्क के दरबार के विद्वानों का जो नाम है उसको बताया जाए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष और नागा अर्जुन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल के वैज्ञानिक और अपने युग के महानतम गणितज्ञ का जो थे वो कौन थे, तो आर्यभट्ट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो ग्रंथ लिखा है वो उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो सूर्य सिद्धांत। जो आर्यभट्ट ने नामक ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम क्या है, सिद्धांत, ठीक है। देखिए आपका जो अगला अगला जो चैप्टर आने वाला है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करने वाला है, ठीक है। जो अगला चैप्टर आप लोग का आने वाला है, देखिए चैप्टर का नाम है विचारक विश्वास और इमारती सांस्कृतिक विकास, ठीक है। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म और का इतिहास बताया गया है, और सांची स्तूप, ठीक है। बौद्ध धर्म का इतिहास और सांची स्तूप के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो ये आपका तीसरा चैप्टर आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग मिसिंग मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, और जो सेकंड है उसको पूरा देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और चैप्टर बाय चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन अटैच कर रहा है मॉडल सेट से और चैप्टर बाय चैप्टर से भी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक कर लेते हैं मेरे वीडियो को, इस वीडियो को कर लेते हैं, तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।